हेलो क्लास 10। आज हम लोग बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग की। केमिकल बॉन्डिंग बताएंगे। बायो का सिलेबस एक्चुअली मेरा ओवर हो चुका है, तो हम कुछ क्वेश्चंस और ये सब हम डिस्कस करेंगे। पर आज बहुत दिनों बाद हम स्टार्ट किए हैं। मेरे एग्जामिनेशंस थे तो मैं यहाँ थोड़ा उसमें बिजी हो गई थी। तो अब आप लोगों को बायो हो या केमिस्ट्री हो, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताया करूँगी आप लोगों को। ओके, तो आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में चलेंगे। तो देखो इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, डबल होता है और ट्रिपल होता है। तो ये किस कंपाउंड में होते हैं? तो कोवैलेंट कंपाउंड में होते हैं। कोवैलेंट कंपाउंड में होते हैं। हम लोग आयोनिक बॉन्ड पढ़ चुके हैं। आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है कि आयंस बनते हैं और एक देता है और एक लेता है, उससे बनता है। लेकिन अगर कोवैलेंट की बॉन्ड की बात करें तो इसमें किससे बनता है? शेयरिंग से बनता है। शेयरिंग से बनता है, ठीक है, एक दूसरे को शेयर करने से बनता है। तो अब हम लोग सिंगल, डबल और ट्रिपल का देखते हैं। तो देखो हाइड्रोजन का हम सबसे पहले लेते हैं। तो हाइड्रोजन ऑक्टेट जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से ही पूरा कर लेता है। बाकी सब 8-8 लेते हैं, लेकिन हाइड्रोजन हीलियम 2 से पूरा करता है। तो हाइड्रोजन का अगर हम वैलेंसी की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर इसका 1 होता है। और इसका 1s1 हम लोग लिखते हैं, तो आउटर मोस्ट में भी 1 ही होता है और इसका वैलेंसी भी 1 ही है। तो हम हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया। ये नहीं कि इस तरफ दे देना, फिर बॉन्ड कैसे बनेगा? और ऐसे इस तरह से स्ट्रक्चर्स देखो इस हाइड्रोजन के पास 2 आ गया और इस हाइड्रोजन के पास भी क्या आ गया? 2 आ गया। तो देखो हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन हो गया। ये सिंगल बॉन्ड बन गया। तो हाइड्रोजन का कैसा बना? सिंगल बॉन्ड। अब अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे, हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन है, ठीक है, तो इसका 8 होता है ना। देखो 1s2, 2s2 और 2p4, 2 2 4 और 4 8 हो गया। ऐसे आता है, ऐसे आता है, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं? 2 और 6 हो गया। तो 6 हो गया। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। और अगर हम वैलेंसी की बात करेंगे तो वैलेंसी इसका कितना हो गया? 2 हो गया, क्योंकि जितना लेकर के ऑक्टेट पूरा करें तो कितना लेगा? 6 इसके पास है, 2 ले लेगा, तो इसका आउटर मोस्ट में 8 हो जाएगा। तो ये वैलेंसी इसका कितना हो जाएगा? 2। तो ऑक्सीजन देखो कैसा बॉन्ड बनाएगा। ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हमने बोला है? 6 बोला है। तो इस तरीके से रखेंगे ताकि इसको 8 पूरा हो जाए। तो देखो हम क्या करते हैं कि 6 हमको कैसे भी करके रखना है, पर इसमें डबल बनता है। इसका वैलेंसी कितना है? 2 है। तो देखो यहाँ डाले 2 हम, ठीक है, और बाकी जो 2 इधर डाल दिए हैं। और आउटर मोस्ट में हम कितना बोले? 6 होता है, तो 4 तो इसको और बच गए हैं ना, ठीक है। तो 4 कहीं भी डाल दो, तुम यहाँ डाल दो, 2 यहाँ पे डाल दो, 2 यहाँ पे डाल दो। देखो 2 2 4 2 6। उसी तरीके से इसका भी 2 2 4 और 2 6, दोनों ऑक्सीजन का डाल दिए। अब देखो 2 2 4 2 6 2 8, ये इस तरीके से इसको क्या करेगा? अपने में संभालेगा। और इस यहाँ भी देखो 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बना। कैसा बना? डबल बॉन्ड बना, बना ना। अगर हम अब नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है ना। तो 1s2, 2s2 और 2p, 2 2 4 3 7, ऐसे घेर दो। तो 2 और 3 2 5। तो कितना वैलेंसी कितना होगा? वैलेंसी इसका 3 होगा। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? जो आउटर मोस्ट में उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो 5 है। तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे तो हम अगर बॉन्ड बनाते हैं तो देखो ऐसे यहाँ पे ही बना देते हैं। नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, 3 रख दो, वैलेंसी 3 है, यहाँ रख दिया हम 3। और आउटर मोस्ट में कितना है? 5 है। तो 2 कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। इसका पूरा होना चाहिए। तुम 2 एक तरफ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो 3 3 6 और 2 8, 3 3 6 2 8। नाइट्रोजन ने कैसा बॉन्ड बनाया? ट्रिपल बॉन्ड बनाया। 3 है ना, ट्रिपल बॉन्ड बनाया, ठीक है। तो ये सब अनसैचुरेटेड हो गया। जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं या डबल बॉन्ड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड बोलते हैं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड बोलते हैं। और सिंगल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड बोलते हैं, ठीक है। तो इसको तुम लोग समझना, इसको डबल ट्रिपल। फिर हम तुमको ये भी बताएंगे कि सैचुरेटेड देखो मैक्सिमम ना एनिमल फैट में पाया जाता है। जैसे हम लोग घी वगैरह खाते हैं ना, उसमें सैचुरेटेड ही है। और अनसैचुरेटेड जो होता है, जो मस्टर्ड ऑयल वगैरह है, उसमें क्या है? अनसैचुरेटेड है।
तो सैचुरेटेड थोड़ा ज़्यादा हार्मफुल होता है, अनसैचुरेटेड थोड़ा कम हार्मफुल होता है। हम लोग को सैचुरेटेड कम खाना चाहिए, इसीलिए घी या डालडा वगैरह ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाता है, उसको ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। अब तो इसको भी नहीं यूज़ करना, ज़्यादा ऑयल्स जितना कम खाए लोग उतना ही बेटर है, पर ये फिर भी कम हार्म करता है इसके मुकाबले। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, फिर हम अल्केन अल्कान भी पढ़ाएंगे, और ये लेसन है थोड़ा सा समझने वाला है, तो मैंने इसीलिए इस लेसन को सिलेक्ट किया है। आई थिंक कि समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो मैसेज छोड़ना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।